देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। ककरहवा के एसएसपी 43वीं वाहिनी सीमा चौकी ककरहवा के जवानों की ओर से स्कूली बच्चों को सीमा भ्रमण करवाया गया। बॉर्डर पर बच्चों को दोनों तरफ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। एसएसबी ककरहवा के जवानों की ओर से विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए गांव ककरहवा में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सीमा भ्रमण करवाया गया। एसएसबी की ओर से छात्र छात्राओं को भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू करवाया गया। इस दौरान ककरहवा बीओपी के सहायक कमांडेंट अखिलेश कुमार ने स्कूली बच्चों को सीमा के महत्व और नो मेंस लैंड के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो देशों की सीमा अति संवेदनशील होती है। सीमा नियमों का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीएम ने विकास खंड बैतालपुर के ग्राम रामपुर दुबे बिलवा बाजार स्थित प्राचीन मंदिर में 50 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य की धीमी गति के विषय में जानकारी मांगी, जिस पर पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन ने बताया कि परियोजना कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ द्वारा निर्माणाधीन है। मौके पर लंबे समय से काम रुका हुआ है। इस पर डीएम ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने तथा बैठक में यूपीसीएलडीएफ की ओर से किसी प्रतिनिधि के मौजूद न होने पर अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। सिसवा पांडे गांव निवासी 19 वर्षीय रोहित कुमार मजदूरी का काम करता था। शाम को वह घर आया और छत पर चला गया। काफी देर तक जब छत से नीचे नहीं आया तो पिता उसे खाने के लिए बुलाने छत पर पहुंचे। उन्होंने बेटे को टीन सेट की पाइप से गमछे के फंदे से लटके देखा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन भी पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव के गैर सामुदायिक का एक युवक ने अपनी बहन की सहेली से पहले प्यार किया और उसे जबरन शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने प्रेमी, उसके दादा, माता पिता और बहन के खिलाफ बलवा, मारपीट और धमकी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की पड़ोस के एक गांव में गैर सामुदायिक की एक युवती के साथ दोस्ती थी। इसके चलते दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। इसी बीच गैर सामुदायिक की युवती के भाई ने बहन की सहेली को अपने प्यार की जाल में फंसा लिया। पुलिस ने इस मामले में खेरसर गांव निवासी प्रेमी वसीम अंसारी, मंजूर अंसारी, मेहताब अंसारी, खुशबू और सानिया के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि सहेली की मां ने तहरीर दी थी, जिस पर केस दर्ज किया गया है। सलेमपुर कोतवाली गेट के सामने तेज गति से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के नूनापाड़ गांव निवासी अनमोल शर्मा करीब 6 बजे सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग कोतवाली गेट के समीप पार कर रहा था। इसी बीच तेज गति से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आने से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। बरहट क्षेत्र के परसिया देवार के बिचला टोला में 36 वर्षीय रिंकू देवी का शव कमरे में लगे पंखे के कुंडी में साड़ी के फंदे से लटका मिला है। जानकारी होने पर घर में रोना पीटना मच गया। परसिया देवार के बिचला टोला निवासिनी रिंकू देवी का शव देख बच्चों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर घर और आसपास के लोग जमा हो गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस और मायके वालों को दे दी। सूचना चौकी इंचार्ज महेंद्र मोहन मिश्र वहां पहुंचे। बड़ी बहन की मौत की जानकारी होने पर भाई राजकुमार कुछ लोगों के साथ पहुंचे। रिंकी की मौत को लेकर लोगों में चर्चा है। मायके के लोग संदिग्ध मौत होना बता रहे हैं। लोगों के अनुसार राजेश दिल्ली में मजदूरी करता है, जबकि रिंकी पुत्री जागृति, जानकी, जिया और 2 वर्षीय ऋषु, देवर दिनेश और देवरानी सहित परिवार के अन्य लोगों के साथ गाँव में रहती थी। राजेश 1.5 माह पूर्व कमाने गया है। बताया जा रहा है कि रिंकी का अक्सर पति से विवाद होता रहता था। फिलहाल मामला क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है।
मदनपुर के टणवा गांव में ससुराल आए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता, भाई समेत 9 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। सुबह मृतक का पुलिस और परिजनों की सहमति के बाद देवरिया जिले के बरहज में ही दाह संस्कार हुआ। परिवार वाले रात में पुलिस के सामने गोरखपुर जिले के गांव में शव ले जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने गाँव वालों के प्रयास से अंतिम समय में उन्हें शव नहीं ले जाने पर मना लिया। दरअसल बात यह है कि रात टड़वा गांव में गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के छोटी देवरी निवासी अच्छे लाल पासवान की गला काट कर हत्या कर दी गई है। वह ससुराल में शादी में शामिल होने गया था। हत्या के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। देर रात शव पहुंचा तो ससुराल में परिजन हंगामा करने लगे। पुलिस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव शव ले जाने से मना कर रही थी, तो परिवार वाले शव को पैतृक निवास ले जाने पर अड़े रहे। पुलिस घर वालों के तेवर देख बैकफुट पर आ गई, लेकिन सुबह टड़वा से शव ले जाते समय परिवार वाले आखिरकार मान गए और बरहज में ही दाह संस्कार कर दिया। मृतका की पत्नी केवली देवी ने खेत और घर के बंटवारे को लेकर ससुर, देवर और पट्टीदारों पर मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पिता रमेश पासवान, देवर नंदलाल, पारसनाथ और लालमती समेत 9 लोगों पर साजिश के तहत बुलाकर हत्या करने का अभियोग पंजीकृत किया है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर निवासी एक छात्र सुबह पेट दर्द से तड़पने लगा। यह देख परिजन बेचैन हो उठे। उसे लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां उसे भर्ती करने के बजाय स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजनों से पर्ची कटवा कर लाने की बात कही। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने दर्द का न तो इंजेक्शन दिया और न ही ऑक्सीजन लगाया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है। इमरजेंसी पर परिजनों ने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सूचना पर पहुंचे रेलवे चौकी इंचार्ज के समझाने बुझाने के बाद परिजन शव लेकर घर चले गए। गांव पहुंचकर बैकुंठपुर घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सिरौली थाना क्षेत्र के कोइलगढ़ा गांव निवासी एक युवती 2 दिन से गायब थी। उसका शव घर के बगल स्थित पोखरे में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसकी मौत डूबने से होने की पुष्टि हुई है। युवती के मामा इस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए उसे डुबोकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। इधर पुलिस युवती के कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सौतेली मां से भी पूछताछ के मामले में खुलासे में जुटी है। आपको बता दें कि कोइलगढ़ा गांव निवासी विनोद चौहान की पत्नी संगीता का 10 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। बेटियां छोटी छोटी होने के चलते विनोद चौहान ने परिवार के दबाव में दूसरी शादी कर ली। उसकी दोनों बेटियां शहर के भुजौली कॉलोनी में मामा सुरेंद्र चौहान के यहाँ रहती थीं। 1 वर्ष पूर्व विनोद विदेश जा रहा था, तो वह दोनों बेटियों को घर लाया और दूसरी पत्नी के जिम्मे छोड़कर चला गया। सौतेली माँ का व्यवहार देख छोटी बेटी प्रीति मामा के घर चली गई, जबकि बड़ी बेटी प्रियंका वहीं रह गई। प्रियंका के मामा को उसका शव पोखरे में मिलने की सूचना मिली, तो वह प्रीति के साथ मौके पर पहुंचे। पहले दिन से ही वह भांजी को पोखरे में डुबोकर मारने की बात कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने की बात सामने आने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ऐसी क्या वजह थी कि भांजी को तालाब में कूदना पड़ा। उसकी सौतेली माँ उसके आंचल पर उंगली उठा रही थी। मामा ने कहा कि उस घर में अन्य 4 से 5 युवतियां हैं। किसी का भी आंचल खराब होने की शिकायतें उन्हें कहीं से नहीं मिली है। सौतेली माँ पुलिस को बरगला रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। प्रेमी व सौतेली माँ से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामला का खुलासा कर दिया जाएगा। बिहार के सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के एक बगीचे में जुआ खेल रहे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में लाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव सपा कार्यकर्ता भी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला भी किया। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। लाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़खानी कर दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाड़ थाना क्षेत्र के दोगारी मिस्र निवासी एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़खानी कर दिया। जिस महिला के साथ छेड़खानी हुई है उसका पति बाहर रहता है। इस मामले में पीड़िता ने जेठ के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है। इस मामले में पुलिस ने जेठ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दर्ज मामले की जाँच की जा रही है। आपको
आपको बताते चले कि खतरे के निशान को छूने के बाद नीचे उतर रही नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने लगी हैं। राप्ती नदी का कटान तेज होने से तिघरा मराठी बांध पर 2 जगह खतरा बना है। भेड़ी में तटबंध पर बैक रोल कर रही राप्ती नदी अब मराठी टोला और एकौना के बीच बंधे को नुकसान पहुंचा रही है। यहां 2 दिन में करीब 10 मीटर रिटायर बांध को काटकर नदी तेजी से आगे बढ़ रही है। नई जगह पर राप्ती के कटान करने से एकौना के लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने कटान की भयावहता की सूचना सिंचाई विभाग को दी। गोर्रा और राप्ती नदी का जलस्तर 70 मीटर से नीचे पहुंच गया है, लेकिन कटान तेज हो जाने से तटबंधों पर खतरा बढ़ गया है। एकौना के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सिकंदर यादव ने कहा कि राप्ती नदी 24 घंटे में रिटायर बांध को काटकर तेजी से बढ़ रही है। यहाँ 10 मीटर कटान हो चुका है। एक पीपल का पेड़ कटकर नदी में विलीन हो गया है। फिलहाल कटान रोकने को विभाग कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहा है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।